मनुष्य को अगर समझना हो तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मन को समझ जाना, क्योंकि मन से ही मानव हुआ। जो सबसे जटिल है इस पूरे शरीर में, जो आपके पंच शरीर हैं, उसमें जो सबसे जटिल शरीर है वो आपका मन शरीर है। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बहुत गहन साधनाएं करी इस मन के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता में भी मन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही गहरे उपदेश दिए हैं। वहीं से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका कोई सबसे परम मित्र है तो वो मन है। अगर आपका कोई सबसे परम शत्रु है तो वो मन है। और जो मन को जीत जाता है वही इंद्रजीत हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन को जाने क्यों और मन को जाने कैसे। तो जो मन है, आप ये सभी जानते हो कि जो कर्म है वो मन से उत्पन्न होता है। कोई भी कर्म आप बिना सोचे समझे, जब तक आपके मन में वो भाव नहीं आएगा, वो भावना नहीं आएगी, वो सोच नहीं आएगी, तब तक तुम कर्म कर ही नहीं सकते। जो कहा जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो इस मन के लिए कहा जाता है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो पूर्ण है और आत्मा तो सदैव मुक्त है। जो बंधता है वो मन है। मन किससे बंधता है? मन अपने आप से बंधता है। मन को कौन बांधता है? मन को मन स्वयं बांधता है। मुझे याद है एक कहानी मेरे गुरु मुझे सुनाते थे। उन्होंने कहा कि एक साधक था जिसने कि एक जिन को सिद्ध कर लिया था। हमारे साधनाओं में बहुत सारी साधना आती हैं, उसमें कई मैली विद्याओं का भी प्रयोग होता है, तो वो साधक रहा होगा मैली विद्याओं का प्रयोग के लिए। तो उसने साधना करके एक जिन को सिद्ध कर लिया। अब जैसे ही जिन जागृत हुआ तो उसने बोला कि तुम मुझे काम दो, मुझे आज्ञा दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ये सोच कर के वो साधक बहुत परेशान हुआ कि मैंने तो इस जिन को जागृत किया था, अब मैं इसको एक काम देता हूँ, ये काम फटाफट कर लेता है, फिर ये दोबारा मुझसे काम मांगने आ जाता है, मेरा तो काम ख़त्म हो गए सारे। अब अगर मैं इसको काम नहीं दूंगा तो ये मेरी मृत्यु कर देगा, मुझे ही खा जाएगा। तो वो ये परेशानी लेकर के अपने गुरु के पास में गया। तो उसके गुरु ने कहा कि ये जो जिन है इसको 24 घंटे काम पे लगाए रखो, जहाँ ये एक क्षण भी फ्री हुआ ये तुम्हारी मृत्यु की ओर दौड़ेगा। तो शिष्य ने बोला कि मेरे पास तो इतने काम ही नहीं है, जो काम थे वो तो 3-4 दिन में पूरे हो गए, मेरे पास में कोई काम नहीं बचा, मेरी सारी इच्छाएं भी पूरी हो गई। तो उसने कहा तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो तुम जिनको आज्ञा दो, एक पेड़ ढूंढो, उस पेड़ पर जिनको बोलो कि जब तक मैं तुम्हें कोई अगला कार्य नहीं दूं तुम इस पेड़ पर चढ़ो और उतरो। तुम्हें 24 घंटा यही करना है। तुम बस इस पेड़ पर ऊपर चढ़ो, नीचे से लेकर ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे, बस इसी पेड़ पर चढ़ते उतरते रहो। जैसे ही मुझे कोई और काम आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाए फिर से इस वाले पेड़ पर चढ़ो और उतरो, और यही कार्य करते रहो। और जानते हो वो जिन कौन है? वो जिन है तुम्हारा मन। कहा जाता है ना, खाली मन खाली दिमाग शैतान का घर। यही शैतान है जो तुम्हारे भीतर है, जो तुमने जागृत किया है, जो तुम्हारी आत्मशक्ति से जागृत होता है, जो प्राण शक्ति लेता है, वो ये मन है। जब तुम इसको कोई कार्य देते हो तो ये अपनी शक्ति उस कार्य की पूर्ति में लगा देता है, और जैसे ही तुम इस पर से ध्यान हटाते हो तो ये तुम्हें भोग विलास की ओर ले जाता है, जिससे तुम्हारी मृत्यु और निकट आती जाती है। तो इसलिए जो वो पेड़ बताया गया था वो तुम्हारी सुषुम्ना है। तो जब मन को कोई कार्य नहीं हो
तो ये जो पेड़ है तुम्हारे भीतर, जो सुषुम्ना है मूलाधार से सहस्त्रार, इसको भी यही काम लगाओ। जब कोई काम आए तो इसको काम दे दो, जब ये काम से फ्री हो जाए तो इसको फ्री नहीं छोड़ना। इसको बोलो मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार। जो श्री सूक्त में मंत्र दिए हैं वो इसको जपने के लिए दो। कलयुग जो है वो नाम धारा है, नाम की महिमा है इस कलयुग में। और नाम, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, कि नाम जो है, जो मंत्र है, वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो आपके इष्ट का नाद स्वरूप है। और उसको जपते जपते तुम अपने इष्ट के नाद स्वरूप में ही प्रवेश कर जाते हो, और एक समय तुम एकत्व के भाव में आ जाते हो, और वो अद्वैत की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर तुम में और तुम्हारे इष्ट में कोई भेद नहीं रह जाता। तो ये जो मन है, इसको जाने क्यों, यही प्रश्न आता है। क्योंकि जितनी भी परेशानियां हैं वो आपके मन से उत्पन्न हुई हैं। जितनी भी परेशानियां आपको बाह्य संसार में दिखती हैं वो सब ये मन उत्पन्न करता है। और जितनी उपलब्धियां भी आपको इस संसार में दिखती हैं वो भी ये मन उत्पन्न करता है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो इस संसार में सफल है, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वही असफल है, उसी को अशांति घेरे है। अब सबसे पहले समझो ये मन है क्या। जिस क्षण से आप पैदा होते हो उस क्षण से जो आपको संस्कार दिए जाते हैं, जिस कुल में आप जन्म लेते हो, जिस घर में, जिस परिवार में आप जन्म लेते हो, उस क्षण से जो आपको परंपराएं सिखाई जाती हैं, जो आपको लॉजिक सिखाया जाता है, जो आपको संस्कार दिए जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। हिंदू धर्म वाले के लिए कुछ और अच्छा बुरा होगा, मुस्लिम धर्म वाले के लिए कुछ और अच्छा बुरा होगा, और ऐसे ही सब धर्मों के लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा अलग अलग होता रहता है। तो जिस घर में, जिस गोत्र में, जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हो, जिसमें आपने जन्म लिया है, उसके अनुसार जो आपके संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, वही आपका मन बनता जाता है। मन क्या है? जो कुछ आप देखते हो, जो कुछ आप सुनते हो, जो कुछ आप स्पर्श करते हो, जो कुछ भी आप अनुभव करते हो, इन सभी इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे जो भी आप संसार को अनुभव करते हो उसकी सारी नॉलेज आप अपने भीतर इकट्ठा करते रहते हो, और वही नॉलेज इकट्ठा होते हुए मन का रूप ले लेती है। और ये जो मन है ये आपका जन्म जन्मांतरों से साथ चलता हुआ आता है। तो पिछले कई जन्मों की जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो भी हैं। इस जन्म में आपके पैदा होने से क्षण से जो भी आपने इकट्ठा किया वो सब आपका मन है। उस मन के अनुसार ही आप कर्म करते हो। इसीलिए कहते हैं जो असफल हुआ है वो बार बार असफल होता जाता है, और जो सफल होने का प्रयास कर लेता है वो बार बार सफल होता जाता है। और यही श्री सूक्त में भी है। जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। अमीर को और अमीर कौन बनाता है? व्यक्ति का मन। गरीब को और गरीब कौन बनाता है? व्यक्ति का मन। इसीलिए मन को समझना ज़रूरी है। जितनी भी योग साधनाएं हैं वो सब मन को समझने के लिए हैं। आत्मा को तो अनुभव किया जाता है, मन को समझा जाता है। तो जितने भी ये प्रयास हैं, जितने भी योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है, ये सब कुछ मन को समझने के लिए है। और जिसको आप बुद्धि समझते हो, जिसको आप मन समझते हो, वो मन नहीं है, वो तो मन की सबसे ऊपर की परत है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो आपके मन की सबसे ऊपर की परत है, जिसको आप मन समझते हो, जिसका आपके पास में एक्सेस है, उसके पास में कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, तर्क है। और जो गहरी स्तरें हैं आपके मन की, जो लेवल्स हैं आपके माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड, ये सारी जितनी भी आपकी स्टेजेस हैं माइंड की,
इसके पास में शक्ति है। और जो सबसे गहरी स्टेज है आपके माइंड की, वो आपकी कनेक्ट होती है आपके आत्मन से, उसके पास में शक्ति है। और कहते हैं कि वहाँ तक अगर आपकी कोई सोच चली गई तो वो उसी क्षण फलीभूत हो जाती है। जो श्री सूक्त की साधना आप करते हो उसमें जो तुर्यावस्था आती है, जो शून्य की अवस्था आती है, जो नो माइंड की स्टेज आती है, जिसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं सोच पाते, ये वही स्टेज है जो शक्तिपात के दौरान जब मैं आपको उस अवस्था पर लेके जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं आपको माँ भगवती के सामने ले जाऊँगा और जो मांगना हो वो मांग लेना, वो परम सत्य है। क्योंकि उस समय वो सर्वसिद्धि काल बनता है। आप आपके मन के गहरे से गहरे स्तर पर पहुँचते हो, बिल्कुल आत्मन के समीप पहुँचते हो। आत्मा सर्वशक्तिशाली है, आत्मन सर्व सामर्थ्य है। और वहाँ अगर आपने कोई चीज़ सोच ली तो वो इंस्टेंट रिएक्ट करती है, वो इंस्टेंट एक्शन का रूप ले लेती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको मालूम है कि धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना बुरा है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनको पता है कि बुरी आदतें क्या हैं, समझ भी है, पर फिर भी वो उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि शक्ति नहीं है, तर्क है, लॉजिक है। इस बुद्धि से तुम काम कर रहे हो और जाना तुम्हें आत्मन के पास है। तो जब तक तुम आत्मन के पास जाकर के ये नहीं बोल देते कि ये बुरी आदतें हैं और अब से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तब तक आत्मबल नहीं है। और बिना आत्मबल के मन जो है वो एक्शन नहीं ले सकता, वो सिर्फ तर्क कर सकता है, वो एक बारी समझ सकता है, समझ जाता है, लेकिन समझ से एक्शन ले लिया जाए ये ज़रूरी नहीं है। समझ और एक्शन लेने में मन की बहुत सारी परतें होती हैं और आपको गहनतम स्तर पर उतरना होता है। तो ये मन जो है, आप जो कुछ देखते हो वो इस मन में एंटर होता है, जो कुछ पढ़ते हो वो इस मन में एंटर होता है, जो कुछ सुनते हो वो इस मन में एंटर होता है। और जिस चीज़ को आप बार बार सुनते हो, जिस चीज़ को आप बार बार चखते हो, जिस चीज़ को आप बार बार सुनते हो, समझते हो, वही कर्म बन जाता है। वैसे ही सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, वैसे ही लोग आप आकर्षित करना शुरू कर देते हो। मुझे आज भी याद है, मेरे गुरु एक प्रैक्टिस किया करते थे, जो जब श्री सूक्त की साधना उन्होंने मुझे सिखानी शुरू करी थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम मंत्र नहीं देना चाहते किसी को, क्योंकि ये शक्तिशाली मंत्र हैं, तो तुम सिर्फ एक काम करो, उसको ये बोलो कि वो सुबह शाम सिर्फ एक ही मंत्र जपना शुरू कर दे। भले ही वो बोर हो जाए उससे, भले ही वो ऊब जाए, लेकिन अगर उसको संपन्नता को प्राप्त करना है तो सुबह शाम एक ही मंत्र जपना वो शुरू कर दे। और वो मंत्र क्या है? मैं अमीर हूँ। उस समय लाखों का बहुत वो होता था, लखपति बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी आज से 20 साल पहले। आज तो करोड़पति हैं। तो उस समय साधक आते थे, वो गुरु बोलते थे उनको कि तुम बोलो कि मैं लखपति हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं अमीर हूँ। सुबह शाम दिन रात तुम यही बोलते जाओ। और धीरे धीरे लोगों के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते थे, लोग चेंज हो जाते थे। तो अगर किसी को श्री सूक्त नहीं समझना, किसी को श्री सूक्त नहीं पढ़ना, गहन साधनाओं में नहीं जाना, यूनिवर्स के लॉज को नहीं समझना, सिर्फ भौतिक जगत पे ही उन्नति को प्राप्त करना है और उन्नति उनके लिए सिर्फ संपन्नता है, तो ये मंत्र आप जप सकते हो। मैं अमीर हूँ, मैं हर क्षण अमीर होता जा रहा हूँ। हर कोई मुझसे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो मुझे अमीर बनाना चाहता है। ऐसी अपनी अफर्मेशंस बना लो और उसको रिपीट करते जाओ। महीना, 2 महीना, 3 महीना रिपीट करते जाओ। लेकिन याद रखना, बीच में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। भले ही कोई काम बने नहीं बने, इसको मंत्र जप की तरह बोलते जाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग जाएंगे। और जिनको गहन साधनाओं में उतरना है, जिनको अपना ये लोक भी और परलोक भी सुधारना है, वो श्री सूक्त की साधना करो। जिनको यूनिवर्स के लॉस समझने हैं, जिनको समझना है मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है,
मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्वप्न क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, वो श्री सूक्त की साधना करो। तो अब हम श्री सूक्त के मंत्रों का जब प्रारंभ करेंगे, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ बिल्कुल सीधे बैठेंगे, पूरी श्वास लें, पूरी श्वास निकालें। टेक फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। जब भी श्वास लें तो पूरा पेट तक श्वास को लें। जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, जब श्वास निकालेंगे तो पेट पिचकेगा। यही श्वास लेने की सही प्रक्रिया है। तो पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। Take full breath in and full breath out. पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। अब मेरे साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करेंगे 11 बारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरे साथ माँ महालक्ष्मी के श्री सूक्त के मंत्रों का जप करेंगे। हरि ही ओम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं। श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां। कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां व्रणे।
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वार्निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टान् करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वाना विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयुतो भूत्वा जुहुयादजयमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ श्रीमहालक्ष्मै नमः। अब बिल्कुल सीधे बैठेंगे। आज मूलाधार चक्र जो कुंडालिनी साधना का सबसे प्रथम चक्र होता है, उसको जागृत करने के लिए भी हम ध्यान की विधि का प्रयोग करेंगे। और इस पूरे हफ्ते आपको ये जो अभी मैं विधि सिखा रहा हूँ, जो प्रारंभिक साधक हैं उनको श्रीम मंत्र के साथ में ये विधि करनी है, जो भी मैं सिखाऊंगा इस पूरे हफ्ते। एक बारी समय मिल जाए तो एक बारी, दो बारी समय मिल जाए तो दो बारी। और जो लेवल 1, लेवल 2 के साधक हैं वो श्रीम मंत्र की जगह अपना लेवल 1 का मंत्र करेंगे, और लेवल 2 के जो साधक हैं वो लेवल 2 का मंत्र करेंगे। तो आप बिल्कुल सीधे बैठें, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी हो, और मेरे साथ अनुलोम विलोम प्रारंभ करें। अनुलोम विलोम पहले दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से पूर्ण श्वास लेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाईं नासिका से श्वास निकालेंगे, फिर दाईं नासिका से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से निकालेंगे। तो ये अनुलोम विलोम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज श्वास को लेना होता है। तो मेरे साथ अनुलोम विलोम प्रारंभ करें।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब दाईं नासिका राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और सिर्फ लेफ़्ट से ही श्वास लेंगे और निकालेंगे। किसी भी अंगुली से, अंगूठे से दाईं नासिका राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और सिर्फ लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लें और श्वास निकालें। इसमें भी जो श्वास है वो जब लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास निकालेंगे तो पेट पिचकेगा। क्रिया प्रारंभ करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, धीरे धीरे वापस आएं। सिर्फ लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेने और निकालने से आपका जो कंट्रोल है मन पर वो होने लग जाता है। अब मेरे साथ आप मूल बंध लगाएंगे। मूल बंध होता है जो आपका गुदा स्थान होता है, जहाँ पे जो आपका मल द्वार है उसको आप ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें अपने मल द्वार को। जब आप ऊपर खींचेंगे तो ऊपर खींच के उसको होल्ड करना 1 सेकंड के लिए, फिर छोड़ना, फिर मूल बंध लगाना, फिर छोड़ना। ये यौगिक क्रियाएं हैं। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति पर आघात होता है, क्योंकि अब हम लेवल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर वीक बाय वीक मैं आपकी चेतना का स्तर बढ़ाता जाऊंगा। आज से हम मूलाधार चक्र से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको बाकी चक्रों में भी प्रयास करेंगे। तो मूल बंध लगाएं। मूल बंध जो आपका मल द्वार है उसको ऊपर की ओर खींचें, रिलीज। मूल बंध लगाएं, रिलीज। मूल बंध लगाएं, रिलीज। ये मूल बंध है। इसको अब हम लगभग 100 बारी मूल बंध का प्रयास करेंगे। तो आप अपने आप से काउंटिंग करना शुरू कर देना। 1 से मूल बंध लगाना, 1 सेकंड के लिए होल्ड करना मूल बंध को और फिर रिलीज़ कर देना। फिर मूल बंध लगाना 1 सेकंड के लिए, फिर रिलीज़ कर देना। तो कम से कम 100 बारी मूल बंध मेरे साथ लगाएं।
बिल्कुल सीधे बैठना मूल बंद लगाने के लिए। आपके तीसरे नेत्र तक आघात होगा अगर सही मूल बंद लग रहा है तो। रिलीज। ऐसे मूल बंद लगता है और अगर मूल बंद बिल्कुल सही लग रहा है तो आपके यहाँ पर बिल्कुल आघात होता है। जो ब्रह्मचारी हैं वो जैसे ही मूल बंद लगाना शुरू करते हैं उनका तीसरा नेत्र एकदम खुल जाता है। शक्तिपात में जब ये क्रिया प्रारंभ करी जाती है मूल बंद की, तो मूल बंद लगाया जाता है और साथ में शक्तिपात दिया जाता है। तो जितने ब्रह्मचारी हैं सबका एकदम थर्ड आई बिल्कुल उसी दिन खुल जाता है। तो अब हम बिल्कुल सीधे बैठना, पूरी श्वास लेना, पूरी श्वास निकालना, आँख बंद। अब मैं आपको श्री सूक्त की प्रारंभिक दीक्षा का मंत्र दे रहा हूँ। बिल्कुल सीधे बैठो, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आँख बंद, पूर्ण समर्पण माँ भगवती के प्रति, पूर्ण समर्पण सिद्ध गुरुओं के प्रति, गुरुमंडल के प्रति। आँख बंद, पूरी श्वास लें, पूरी श्वास निकालें। श्वास लोगे तो पेट फूलेगा, श्वास बाहर निकालोगे तो पेट पिचकेगा। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। पूर्ण समर्पण करो माँ भगवती के प्रति, गुरुमंडल के प्रति, और कोशिश करना कि ये जो मंत्र है ये आपको दाहिने कान से सुनाई दे। ये माँ भगवती का बीज मंत्र है प्रारंभिक दीक्षा का, बहुत ही सरल लेकिन पूर्ण शक्तिशाली। आज से आपकी श्री सूक्त की यात्रा शुरू हो रही है। माँ भगवती को प्रणाम करो, माँ महालक्ष्मी को प्रणाम करो और धन्यवाद करो माँ महालक्ष्मी का, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आप श्री सूक्त में दीक्षित हो रहे हो। पूर्ण समर्पण से इस मंत्र को सुनेंगे अपने दाहिने कान से। श्री 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 श्री
अब ध्यान करो अपने मूलाधार चक्र का, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से में है। यहीं पर आपकी कुंडलिनी शक्ति स्थापित है और मंत्र जप से, ध्यान से, साधना से और शक्तिपात से वो जागृत होती है। मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे, 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, और मेरे साथ मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम, LAM, लम। मेरे साथ बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे मूलाधार चक्र के। लम, 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 लम। पूरा ध्यान अपना मूलाधार चक्र पर, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और हर मंत्र जप के साथ में ये धारणा करना कि आपका जो मूलाधार चक्र है एक्सपैंड हो रहा है। उसकी वाइब्रेशंस को फील करो और उसके एक्सपेंशन को विजुअलाइज करो। लम, 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 लम। अब मंत्र के साथ में मूल बंध लगाओ। जब लम का उच्चारण करोगे तो मूल बंध लगाना, 1 सेकंड के लिए लगाना, फिर रिलीज कर देना। अब मूल बंध और लम का उच्चारण साथ में होगा। लम, 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 लम,
लं 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 लं। ओम मूलाधार चक्राय नमः। ओम मूलाधार चक्राय नमः। लं 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 लं। मेरे साथ मंत्र जप प्रारंभ करते जाओ। लं 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 लं। अब यहीं पे मूलाधार चक्र में श्रीम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो भी आपको प्रारंभिक श्री सूक्त साधना का मंत्र मिला है उसका उच्चारण मूलाधार चक्र में करेंगे। श्रीम 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 श्रीम। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। मूलाधार चक्र से पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो। अब मूलाधार से सहस्त्रार मैं आपके लिए श्रीम मंत्र का उच्चारण करूंगा। आप ये भावना करना कि आपकी जो शक्ति है वो मूलाधार से उठ करके सहस्त्रार तक जा रही है, और दूसरे मंत्र में सहस्त्रार से मूलाधार। श्रीम, इसमें मूलाधार से सहस्त्रार, श्रीम इसमें सहस्त्रार से मूलाधार। क्रिया प्रारंभ करें। श्रीम 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 श्रीम
श्री श्री। धीरे धीरे वापस आए, अपनी अंगुलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें और धीरे से आँख खोल दें। अभी भी आपको वाइब्रेशंस, शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा होगा। यही शक्ति है एक जागृत श्री सूक्त के मंत्रों की। तो ये जो विधि है ये आपको पूरा हफ्ता करनी है। दिन में एक बारी समय मिल जाए तो एक बारी, 2 बारी समय मिल जाए तो 2 बारी, 3 बारी समय मिल जाए तो 3 बारी। अब मैं हर हफ्ते आपकी ये जो कॉन्शियसनेस की शक्ति है, जो कुंडालिनी शक्ति है, इसकी मैं क्रियाएं और विधियां आपको बताता जाऊंगा। आप हर हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करते जाना, इससे कि जब लेवल 2 हो तो आप पूर्णतः तैयार हो उस शक्ति का अनुभव करने के लिए। और जब आप गहन साधना में जाओगे यही क्रिया करते हुए, तो अपने मन को देखने की चेष्टा करना, कैसे वो भाव उत्पन्न करता है, कैसे वो सोच उत्पन्न होती है। जब भी हम किसी चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं तो उस जगह हम अपनी शक्ति को डालना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप मन को देखोगे तो आपकी जितनी भी फोर्स है, जितनी एनर्जी है, वो मन की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। और जैसे ही वो होगा तो आपका जो मन है वो ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। मन को जितना आप देखोगे उतना मन आपकी पकड़ में आता जाएगा। और जैसे जैसे मन आपकी पकड़ में आता जाएगा आप मन की गहराइयों में उतरते जाओगे। और फिर आपको पता चलेगा कि वो सोच आती कैसे है, सोच बनती कैसे है, कर्म बनता कैसे है। अभी मैं आपको कितना भी बोल दूं कि आप ये चीज़ छोड़ दो, आप ये बुरी आदत छोड़ दो, आप नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अभी जो आपकी सबसे ऊपर वाली परत है मन की, ये बात सिर्फ वहीं तक सुनाई दे रही है और उस ऊपर वाली परत पे कोई शक्ति है नहीं। इसलिए आप चाह कर भी, आप भले ही समझ जाओ कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी आप बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब आप ध्यान की गहनतम गहराई में जाओगे और मन की गहराइयों में जाओगे और सबसे जो गहरी परत है वहाँ पर जाकर अगर आपने ये समझ लिया, अगर उस मन को ये बात समझ में आ गई कि ये बुरी आदत है और मुझे इसे छोड़ना है, तो वो कर्म उत्पन्न करना बंद कर देता है। क्योंकि जो यहाँ से सोच आती है, सोच यहाँ से नहीं आती, सोच आती है मन की गहराइयों से। और अब नया कर्म कोई भी नहीं बनाना। जो कुछ हम देखते हैं वो कर्म है, जो कुछ हम सुनते हैं वो कर्म है। और जब आप उसको बार बार करते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस में, आपके मन की गहराइयों में चला जाता है और उसी को सच मानना शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जो कुछ भी आप सुनते हो, बी माइंडफुल। कुछ भी ना गलत सुनना, ना समझना, ना बोलना, ना पढ़ना। सिर्फ जो आपके भले के लिए है वही बोलना, वही सुनना और उसी को भीतर जाने दो। क्योंकि अगर एक भी अच्छी चीज़ आपकी मन की गहराइयों में चली गई, जो कहा जाता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियसनेस में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो एक ही बात को बार 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 बोलते जाते हैं। और ये जो आपका लॉजिक माइंड है, ये जब रिपीट होता है, इसको पुराने में रस नहीं है, इसको हर बारी नया कुछ चाहिए। तो जब आप बार 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 बोलते हो तो ये जो बुद्धि है ये सो जाती है। और जैसे ये बुद्धि सो जाती है, ये उस पर ध्यान नहीं देती, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में एंटर करना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बार बार जपना, जो मंत्र जप है, जो श्रीम मंत्र है, ये इसीलिए बार बार जपने को बोला जाता है। क्योंकि एक बारी जब बुद्धि आपकी ऊब गई
तो वो उसको भीतर जाने देगी। और ये श्रीम मंत्र जैसे ही आपके मन की गहराइयों में गया और आत्मन के साथ में मिल गया तो ये पूर्ण जागृत हो जाता है। फिर जो है वो संपन्नता के वृक्ष लगते हैं, सफलताओं के वृक्ष लगते हैं। और यही साइंस है मंत्र जप के पीछे जो बोला जाता है, बार 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 नाम जप करो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये इसलिए क्योंकि बुद्धि जब तक है तब तक वो गिनती करेगी 108 हुए कि नहीं हुए। लेकिन एक बारी जब वो आपकी बुद्धि के परे चला गया तो वो कोई गिनती नहीं करेगा। फिर सुबह शाम वो मंत्र जब आपकी श्वास के साथ रहेगा, फिर वो जो श्री राम है वो जैसे ही आत्मन तक पहुंचता है तो वो नाद स्वरूप ले लेता है और स्वयं श्री राम आपके भीतर जागृत हो जाते हैं। तो वो फिर जो शरीर है वो जो है वो नाद स्वरूप हो जाता है। ये साइंस है, ये हमारे ऋषियों ने जाना और ये अब सब जानते हैं। जितने भी सब कॉन्शियस पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो इसलिए मन जो है वो हमेशा नया खोजता है और नया जितनी बारी खोजेगा उतनी बारी कर्म उत्पन्न होंगे और माया के फलीभूत वो और फंसता जाएगा। इसलिए जो पुरानी चीज़ें हैं पहले उनको ख़त्म करो, अपने भीतर मन को उतरने की कोशिश करो। जब साधना करने जाओ तो मन को देखो, 5 मिनट बिल्कुल मौन हो जाओ। और ये तब करना जब आपकी साधना पूरी हो चुकी हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे प्रारंभिक साधना हो। जैसे ही श्रीम मंत्र का जब समाप्त हुआ बिल्कुल शांत बैठ जाओ, मन को देखो वो कैसे सोच उत्पन्न कर रहा है। अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने बारे में अच्छा सोचो। ये दिन पे दिन गहरी परतों में जाता जाएगा और जैसे ही आपके सब कॉन्शियस में और डीपर लेवल्स पे चला गया आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसी मंगल कामना के साथ में एक श्री सुप्त साधक अपने सभी साधकों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आप पर, आपके परिवार पर माँ महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। डिवाइन ब्लेसिंग्स।